अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अरसलान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये टर्म समझने से पहले आपको जो है वो इंटीजर्स की टर्म्स को समझ लेना जरूरी है। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं कि ऑल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन पॉजिटिव फॉर्म एंड नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, यानी वो नंबर्स इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव भी हो जाते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, दैट इज इंटीजर्स। ठीक है, यानी अगर हम जरा गौर से देखें कि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं। ठीक है, बट पॉजिटिव वन, नेगेटिव वन, पॉजिटिव टू, नेगेटिव टू, पॉजिटिव थ्री, नेगेटिव थ्री, तो दैट इज पॉजिटिव एंड दैट इज अ नेगेटिव। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स को हम पॉजिटिव वे में भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और नेगेटिव वे में भी हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो दैट इज अ इंटीजर्स। तो ऑल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर नेगेटिव वन है तो दैट इज अ नेगेटिव इंटीजर, हमारे पास पॉजिटिव वन है तो दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमारे पास प्लस टू है तो दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, माइनस टू है तो दैट इज अ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये आपने टर्म्स को समझने से पहले, यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की जो टर्म्स हैं, इसको समझने से पहले आपको इंटीजर्स के बारे में समझ लेना जरूरी था। तो ऑल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो ये आपने जब समझ लिया है तो आपके लिए जो है वो रैशनल और इररेशनल समझना भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वो भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। इसमें आपने क्या करना है कि जब आप टू इंटीजर को डिवाइड करते हैं, यानी टू इंटीजर को जब आप डिवाइड वाली फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि ये है और जैसे कि ये है, आपने टू पॉजिटिव इंटीजर्स को जब आपने डिवाइड किया, ये जरूरी नहीं कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, ये जरूरी नहीं है, एक नेगेटिव भी हो सकती है और एक पॉजिटिव भी हो सकती है। जब आपने टू नेगेटिव नंबर्स को या टू नेगेटिव इंटीजर्स को आपने जो है वो डिवाइड वाली फॉर्म में लिखा, तो दैट इज अ फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, दैट इज अ फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, जब आपने टू इंटीजर्स को इस फॉर्म में यानी डिवाइड वाली फॉर्म में लिखा, तो दैट इज अ फ्रैक्शन फॉर्म और अ रैशनल फॉर्म। ठीक है, रैशनल फॉर्म। तो हम इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल और फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर। ठीक है, जब आप टू इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो याद रखिएगा, आपने जब दो इंटीजर को डिवाइड करना है तो इसकी टू फॉर्म्स होती हैं। एक तो आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में किया यानी रैशनल फॉर्म में, और दूसरी जो फॉर्म होती है वो होती है डेसिमल फॉर्म। जब आपने इन दोनों को डिवाइड करना है तो वो जो फॉर्म आएगी दैट इज अ डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो वो डेसिमल फॉर्म को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी आपने टू इंटीजर्स को जब आपने डिवाइड करना है बाय डिवीजन मेथड, जैसे आप डिवाइड करते हैं तो उसमें ये तो कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में। ठीक है, यानी पॉइंट वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें दो फॉर्म होती हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, यानी ये फॉर्म जो है वो जब आप डिवाइड करते हैं तो इसके बाद आती है। तो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या हैं। चलिए हम इसको अगर डिवाइड करें तो इसको अगर हम डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यानी डेसिमल यानी पॉइंट वाली फॉर्म में आप इसको जब डिवाइड करते हैं, जो डिनोमिनेटर होगा उसको आप एज अ बाहर लिखेंगे और जो आपका नोमिनेटर होगा उसको आपने एज अ डिविडेंड लिखना है। ठीक है, जब आपने डिवाइड किया 3 के टेबल में अगर आपके पास 2 नहीं आता तो सिंपली आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ऊपर से ये देखें, ये पॉइंट क्यों लगा, ये पॉइंट, ये डेसिमल हमने इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर 0 अप्लाई करने के लिए यहाँ पर पॉइंट का जो है वो यूज किया। ठीक है, तो जब आपने इसको डिवाइड 3 6 18, ठीक है, 2 बचा, पॉइंट की वजह से यहाँ अगेन जो है वो 0 आ गया, फिर हमारे पास 18 आ गया, ठीक है, फिर 2 आ गया, फिर 0। इसी तरह जरा गौर करें
तो ये बार बार वही नंबर जो है वो रिपीट होता चला जा रहा है, ठीक है। ये कभी भी रुकेगा नहीं, यानी इनफाइनाइट है ये, ठीक है। यानी डेसिमल जब आपका लग जाता है पॉइंट के बाद, ये हमेशा जो है वो डिवाइड होता ही चला जाएगा, कभी भी नहीं रुकेगा। तो दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अगर आपने एक और चीज नोटिस की कि यहां पर रिपीट हो रहा है, 6666 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको अदर वे में रिपीटिंग डेसिमल्स भी कहेंगे, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। ये रिपीट भी हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो ऑल नंबर्स या ऑल फ्रैक्शन या रैशनल्स जब उनको डिवाइड किया जाता है तो पॉइंट के बाद जो फॉर्म्स हैं वो इनफाइनाइट आ जाएं, तो दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। बट रिपीटिंग इन केस जब वो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा हो, मींस 666 मींस 3333, 121212 123 123 123, यानी ये चीजें जब वो पॉइंट के बाद रिपीट होती चली जाएंगी तो हम उसे रिपीटिंग भी बोलेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलेंगे उसको, बिकॉज क्योंकि ये इनफाइनाइट है पॉइंट के बाद, ठीक है। तो ये बेसिकली ये टर्म्स थी जब आप इसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। इनफाइनाइट यानी लामहदूद हो जाए, यानी कभी भी वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो दैट इज आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपके सामने एक और जो है एक्सप्लेन एक एग्जांपल दे देता हूं कि 2 इंटीजर्स को आपने डिवाइड किया है, जैसे कि एक हमारे पास 5 है, एक हमारे पास 4 है, ठीक है। 2 इंटीजर्स आपने डिवाइड किया तो आपने क्या करना है जी, 4 and 5, 4 1s are 4, सो 1 पॉइंट लगा 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, 4 2s are 8, 2 लगा, पॉइंट लगने की वजह से यहाँ पर 0 अप्लाई किया हमने, सो 4 5s are 20। सो हमने नोटिस किया कि ये पूरा पूरा जो है वो डिवाइड हो चुका है, ठीक है। जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है तो दैट इज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिंपल कि आपने 2 इंटीजर्स को जब आपने डिवीजन यानी डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपने ये नोटिस किया कि ये पूरा पूरा डिवाइड यानी तकसीम हो चुका है, तो दैट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर वो पूरा पूरा तकसीम ना होता और ऑलवेज इनफाइनाइट हो जाता तो दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल, दैट इज अ फाइनाइट बिकॉज आफ्टर 2 डेसिमल आफ्टर 2 places, जो आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस दैट इज अ स्टॉप, यानी ये स्टॉप हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो दैट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्यों, ये देखा हमने ये पॉइंट लगाकर ये इसलिए जाहिर करना है कि दैट नंबर्स इक्वली यानी एक्चुअली डिवाइड, जब ये नंबर एक्चुअली डिवाइड हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि दैट इज अ डेसिमल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मींस कि ये हमारे पास अगर आंसर आया है 1.25, इट मींस अगर मैं इसको अगेन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, बिकॉज जब मैं इसका पॉइंट खत्म करूंगा तो ओवर में 100 आ जाएगा, ठीक है। मींस कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने नीचे 0 लगाएंगे। सो कटिंग करेंगे इसकी कि ये 5 पे जाएगा, 25 पे और ये 20 पे, फिर आपने 5 पे इसको डिवाइड किया 5 पे और 4 पे। सो यू नोटिस दैट कि 5 और 4 अगेन वही फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, ठीक है। अगर इसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऐसे करेंगे, यानी इनको डिवाइड करके, और अगर आपने डेसिमल से दोबारा से फ्रैक्शन की फॉर्म में करना है तो उनका पॉइंट खत्म करके पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने 0 लगाकर उसको कटिंग करके आपने अगेन जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग था, कि टर्मिनेटिंग वो डेसिमल होते हैं कि जब आप एक फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर को डिवाइड करें
डिवाइड करने के बाद वो आफ्टर डेसिमल रुक जाए, फाइनाइट हो जाए, यानी रुक जाए, यानी तो उसको हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और आफ्टर दैट, आफ्टर डेसिमल ये इनफाइनाइट हो जाए, ऑलवेज बी रिपीट एंड कंटिन्यू, सो दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये आसान सा लेक्चर था, बेसिक सा लेक्चर था, तो ये आज उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह।